आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरे भी एग्ज़ाम में आ रहा था, तो मैंने उसे पढ़ा तो मैंने कहा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल और व्हाट आर द डिफरेंसेस। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर देना नोट्स एंड आई विल प्रोवाइड इट। ओके, तो बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है। हाँ, इससे पहले एक इंस्टाग्राम पे भी मेरा वॉइस ऑफ लाइफ से चैनल बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है। उस पर आप मेरे को फॉलो कर ले और नोट्स मांगने हो तो आप उस पर मांग सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। तो जब भी हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की या परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, पीपल्स आर गेट कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट कि ये दोनों एक ही हैं। दोनों एक नहीं हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वी कैन से कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो आप उसको देखना अगर आपको पूरा चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर आता है एक, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, जहाँ शुरुआत होती है कि ऑर्गेनाइजेशन और एक परफॉर्मेंस का एक गोल सेट करना, जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस हमारी मेज़र करी जाएगी। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कॉलेज में एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम आपने एक गोल सेट कर लिया है कि अब मुझे 5 महीने बाद ये एग्ज़ाम करना है। ये हमारा सेटिंग गोल्स हो गया। उससे ही रिलेटेड फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लगती हैं कि इतना ज़्यादा हमें सिलेबस कवर करना है, ये क्लासेस लेनी है, इतने टाइम से इतना शेड्यूल बनाने अपने पढ़ने के लिए। और उसी से रिलेटेड आपको नेसेसरी रिसोर्सेज भी मिलने लगते हैं, जिसके अंदर आपके रिसोर्सेज के फॉर्म में आपका लाइब्रेरी यूज़ हो गया, आपका टीचर्स यूज़ हो गया, फैकल्टीज़ यूज़, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम छोटे छोटे यूटी होते ना, यूनिट टेस्ट, वो होने लगे, क्लास टेस्ट होने लगे और एक्टिविटीज़ होने लगी जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती रहती हैं, ठीक है। और उन गोल्स को कैसे क्लियर करना है वो हमें इसमें पता चलता है। ये थोड़ा एक पॉजिटिव वे में वर्क करता है, क्योंकि इसके साथ साथ मैनेजर आपको हेल्प करता रहता है, आपको बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोचिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, स्किल्स को बढ़ावा देने लगता है। तो आपको पता है कि मैनेजर स्पेंड एन एवरेज ऑफ 210 आवर्स पर ईयर इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्टिविटी। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ये, और क्या मतलब इतना क्यों होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो मैंने पहले भी कहा था कि ये कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव उनकी परफॉर्मेंस। और ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है कि जो एचआर मैनेजर यूज़ करता रहता है इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिवीजन ऑब्जेक्टिव एंड फाइंड अ वे टू बूस्ट देयर फ्यूचर ग्रोथ। वही जो मैंने बात करी कि एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन जो हमारे रिसोर्सेस हैं यानी कि एम्प्लॉयज़, तो उनके ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करने के लिए और उसके साथ साथ उनके फ्यूचर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दिस कैन इंक्लूड सेटिंग स्टैंडर्ड्स, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अकम्प्लिश दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंडोर्सिंग रिवॉर्ड और करेक्टिव एक्शंस। वही बात आ गई है जो मैंने आपको पूरा भी एक एग्जाम्पल देके बताया था, वो भी आपके कॉलेज से रिलेटेड। वही बात यहाँ पे ये बताई गई है कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट असाइन करना, उसके बाद रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकम्प्लिश करना,
evaluating employee development program and endorse reward और corrective actions। ठीक है, मैंने हाँ वो प्रोस्पेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था। मैंने आपके पर्सपेक्टिव से बताया था कि आप ऐसे करेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के जो भी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के हेड क्या करेंगे, आपकी ये परफॉर्मेंस या आपकी क्लास के सीआई या आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहेंगे, उसी प्रकार से आपको बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करते रहेंगी। अब बात आ जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि 57% ऑफ एम्प्लॉय जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वो डिसरिस्पेक्टफुल फेल्ट करते हैं आफ्टर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये क्यों होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऐसा क्या है? क्या होता है ना, अगर आपको आपके पुराने काम कुछ गलत करे हों, लेकिन अभी आप थोड़े सही कर रहे हो, है ना, हो सकता है 1 महीने पहले तक आप इतना नहीं पढ़ पा रहे थे जितना अब इस महीने में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपका अब हुआ है ना, तो उसमें आपका पास्ट वर्क पहले देखा गया और आपसे कहा गया कि आपके पास्ट वर्क की वजह से आपने गलत करा है, इसलिए हम आपको काम नहीं दे सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और सिंपल सा समझ लीजिए, आपने पिछले महीने में आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी और इस महीने आपने खूब मन लगा के पढ़ाई करी है कि आपको पेपर देने ही देने हैं, बिना पेपर दिए आप यू माइट बी फेल। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा, बस सोचो, जस्ट इमेजिन, और आपकी जगह किसी और का नाम ले लेते हैं जो नाम होना भी नहीं चाहिए, है ना, बोंधू। अब बोंधू किसी का नाम नहीं होगा, तो बोंधू ने खूब तैयारी करी लेकिन उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी एंड लास्ट टाइम पे उससे कह दिया आके कि आपके पिछली बार आपने अटेंडेंस शॉर्ट करी थी या जो पिछले महीने थी वो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो अब ये डिसरिस्पेक्टफुल हो गया उसके लिए कि उसको तैयारी भी आपने इतनी ज़्यादा करवाई, ठीक है, उसको इतना प्रेशर करा कि आप कॉलेज आओ, आपको एग्ज़ाम नहीं देने क्या, अब जब वो आ रहा है तब आप उसे एग्ज़ाम देने नहीं दे रहे हो। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम यूजली कंसिस्ट ऑफ एन इवेल्युएशन of workers' past and present job performance, including an assessment of the employee's program toward goals, accomplishment, and rewards, as well as an evaluation of the employee's present and future potential। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक वर्कर की इवेल्युएशन। देखो, मोस्टली फोकस पास्ट पे ही होती है, इन्होंने प्रेजेंट भी रख दिया है, जबकि ये मोस्टली पास्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंक्लूड करता है एक असेसमेंट को, जो कि एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस गोल के प्रति कितनी है और उसके ही रेशन पे ये उसे अवार्ड और एकम्प्लिशमेंट देता है। उसके साथ साथ ये एवेल्यूएट करता है एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल को भी एकम्प्लिश करता है कि क्या इनका वो रहेगा। अब इन्होंने तो बताने के लिए रखा है, वैसे मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये एक निगेटिव वे का वर्क करता है। ये अंडर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या था? अच्छा, ये होता है कुछ बुरे लोग होते हैं, अगर अच्छे लोगों के बीच में हो जाएं तो अच्छे हो सकते हैं। तो वही बात है, ये अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ करा जाए परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट विल प्रोवाइड यू ग्रेट बेनिफिट्स एंड वो एक पॉजिटिव वे में वर्क करेगा। ये देखो, यहाँ पे अब इन्होंने कहा है कि ये कॉन्टीन्यूस फीडबैक लूप है दैट टेक्स इनटू अकाउंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड एंड गोल्स एज वेल एज अदर फॉर इंफॉर्मेशन दैट मे बी रेलिवेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। देखो, कॉन्टीन्यूस फीडबैक कह सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जैसे कि क्या होता है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ना, वो कॉन्टीन्यूस चलता ही रहता है। कॉन्टीन्यूस चलने का मतलब है कि वो कभी भी आपको आपकी परफॉर्मेंस बताता रहेगा। तो देखो, तुरंत आपने गलती करी और तुरंत आपको बता दिया गया तो आप समझ जाओगे हाँ ये मेरी गलती हुई थी। अब 2 साल पहले की गलती की वजह से आज आपको कोई काम ना मिल रहा हो, जबकि आप इन 2 साल में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो ये गलत हो जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करता है, अप्रेजल क्या करता है, कि वो एक टाइम तक चला ही जाता है करने के लिए। ठीक है, एक टाइम तक वर्क करना ही रहता है, एक टाइम के बाद होता है एक्चुअली में, कि पहले क्वार्टरली होने लगा है अब तो। वैसे तो पहले होता था
ईयरली वाइज, एनुअल वाइज, ठीक है, एक साल के बाद आपको बताया जाता था आपने एक साल के अंदर क्या क्या करा है। तो ये गलत होता है, एक साल तक तो वो भूंदू ही बना रहा है ना। तो वही बात आ गई। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तब के लिए गुड बाय।